मूवी स्टार्ट होते ही हमें मिमो नाम की लड़की को देखते हैं। मिमो आज जल्दी तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिसका नाम निनो था, और ये दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। उस बात पर मिमो बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। नीनो उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि बस 15 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मिमो एक ऐसी लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। नीनो को पैसों की जरूरत थी और वो मिमो से बोलता है कि तुम्हें 15 दिन के लिए एक क्लब में काम करना होगा। बस 15 दिन और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर निनो वहाँ से चला जाता है और मिमो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद मिमो एक ब्रोथल में जाती है, जहाँ वो ब्रोथर की ओनर कॉलेट से मिलती है। कॉलेट उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है कि जितनी तुम्हारे बारे में बताया गया था, उससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो। मिमो उसे बोलती है कि मुझे ब्रोथर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और वो थोड़ी नर्वस थी। जिन लोगों को नहीं पता कि ब्रोथर क्या होता है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ब्रोथर एक ऐसी जगह होती है जहां औरतें प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। उसके बाद कॉलेट उसे बोलती है कि ब्रोथर का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल जितना बराबर होता है। धीरे धीरे यहाँ तुम सब कुछ सीख जाओगे। इसके बाद कॉलेट उसका कमरा दिखा देती है और उसे बोलती है कि यहाँ तुम्हें प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे, बदले में तुम्हें तुम्हारी कमाई का 50% देना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेट मिमो को वहाँ की बाकी लड़कियों से मिलाती है। सबसे पहले बोलती है कि तुम्हें अपने कस्टमर्स का ख्याल रखने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना होगा। वहाँ की एक लड़की मिमो से पूछती है कि तुम्हारा पिंप कौन है, और मिमो कुछ समझ नहीं पाती। केवल मिमो को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर मिमो को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। जब डॉक्टर मिमो की बॉडी चेकअप कर रहा था, तब वो मिमो को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। मिमो बोलती है कि मैं ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ, और 15 दिन के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करके एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। नेक्स्ट डे पर कॉलेट मिमो को पपरिका नाम से सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, जिसका लॉजिकली मतलब होता है लाल तीखी मिर्ची। क्योंकि मिमो खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी जुबान भी बहुत ज्यादा तेज थी। ब्रोथर में आते ही मिमो को अपना पहला क्लाइंट मिल जाता है और कॉलेट उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है। पपरिका अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन वो आधे में ही रोक देती है, जिस पर कॉलेट पपरिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। उसके बाद से पपरिका बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि ब्रोथर में जो भी क्लाइंट आता था वो पपरिका को ही पसंद करता था। ऐसे ही बीते 15 दिनों में पपरिका लगभग 40 क्लाइंट से ज्यादा लोगों को सर्विस दे चुकी थी, जिसके वजह से उसके पास काफी ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। और वहीं कॉलेट पपरिका से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही उसने ब्रोथर में 4 चांद लगा दिए थे। उसकी सुंदरता को देख के वहाँ के लड़कियाँ भी उसके साथ इंटीमेट होती है। ये बात पपरिका कॉलेट को जाके बताती है और कॉलेट को भी उसमें इंटरेस्ट आता है, और फाइनली वो भी पपरिका के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद पपरिका की दोस्ती उसके ही क्लाइंट फ्रैंको के साथ हो जाती है। फ्रैंको अब अक्सर आके पपरिका से मिलने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पपरिका को प्यार करने लगा था। वो पपरिका से बोलता है कि तुम ये काम छोड़ दो, जिसपे वो बोलती है कि जल्द ही मेरा बॉयफ्रेंड अपने बिजनेस के काम को कंप्लीट करके वापस आएगा, और उसके बाद हम दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, बट वो फोन पिक नहीं करता, जिसके कारण वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अपना मूड ठीक करने के लिए पपरिका फ्रैंको के साथ डिनर पर जाती है, जहां उसे अपना बॉयफ्रेंड निनो और एक लड़की के साथ दिखाई देता है। पपरिका उसे पूछती है कि ये लड़की कौन है और तुम लंदन से वापस कब आए, जिसपे वो लड़की भी पपरिका से पूछती है कि तुम कौन हो। पपरिका बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं पिछले 3 साल से इसके साथ हूँ।
ये बोल के वहाँ से चली जाती है और निनो उसके पीछे उसे मनाने चला जाता है। पपरिका अब अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो ठरकी नंबर 1 का धोखेबाज निकला। वो काफी रोती है, लेकिन उसका फायदा फ्रैंको ही उठाता है और वो पपरिका को अपने घर पर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए नाश्ता बना के लाती है। फ्रैंको उससे बोलता है कि मैं जल्द ही कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? लेकिन पपरिका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि रिसेंटली उसे प्यार में धोखा मिला है और उसे अब प्यार पे बिलीव नहीं है। वो बोलती है कि अभी भी ब्रोथर में काम करूँगी, लेकिन बस अपने लिए। नेक्स्ट डे ब्रोथर में निनो आ जाता है और वो अकेले में पपरिका से बात करने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ जितने भी दिन पैसे कमाते हो उसमें से 60% चाहिए। पपरिका उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, जिस पर वो बोलता है कि तुम यहाँ अपने मर्जी से आई हो और मैं तुम्हारा पिम्प हूँ। यहाँ पपरिका को पिम्प का मतलब समझ में आता है। निनो एक ऐसा घटिया लड़का था जो सीधी साधी लड़कियों को अपने प्यार के जाले में फंसाकर ब्रोथर में काम करवाता था, ताकि उन लड़कियों से उसे 60% कमीशन मिल सके। पपरिका काफी ज्यादा डर जाती है और वो कॉलेट से हेल्प मांगती है। कॉलेट बोलती है कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। नेक्स्ट डे एक दूसरी लड़की का पिम्प उसे बहुत ज्यादा मारता है, क्योंकि उसने उसको कमीशन देने से मना कर दिया था। ये देखकर पपरिका काफी डर जाती है और वो दे सदे करती है कि ये ब्रोथर को छोड़कर दूसरे शहर चली जाऊंगी और वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब करके अपनी लाइफ बिताएगी। और नेक्स्ट डे पपरिका यहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे उसी लड़की का पिम्प दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वो पपरिका को पहचान लेता है और ट्रेन में ही जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। तभी सीन पीछे होता है और हम पपरिका को उसी आदमी के साथ एक नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। वो पपरिका को बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी एक्ट्रेस की जॉब दिलाऊंगा, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे किसी पे भी भरोसा नहीं है। उसके बाद पपरिका एक बार क्लब में जॉब के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का ओनर उसे बुरी तरीके से ट्रीट करता है और वो पपरिका को रिजेक्ट कर देता है। उसी पिम्प ने बार के ओनर को पपरिका को जॉब देने से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं वो पिम्प पपरिका से अपना कमीशन बनाने की सोच रहा था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो उसी पिम्प के कहने पे एक ब्रोथर में काम करने लगती है और उस पिम्प के जाल में फंस जाती है। अब पपरिका एक बहुत बड़े सिटी में थी, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते थे और उसे पिछले ब्रोथल से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलते थे। अब पपरिका यहाँ बहुत ज्यादा खुश भी थी, लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पे काम कर रही है दूसरी लड़की की मौत हो जाती है। उसे देख के पपरिका काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रोथर में काम करते करते एक दिन उसके साथ भी ऐसी ही बीमारी हो जाएगी। फिर एक बूढ़ा क्लाइंट उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय बाद पपरिका को वहाँ फ्रैंको मिलता है, जिसे देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैंको पपरिका से कहता है कि मुझे एक बोट लेनी है और मुझे पैसों की जरूरत है, जिस पर पपरिका उसे कुछ पैसे देती है, जिस पर फ्रैंको बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अगले दिन पपरिका जहां काम करती थी वहां पे पुलिस की रेड पड़ जाती है और वो ब्रोथर बंद हो जाता है और पपरिका के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो दूसरे शहर में आकर नई ब्रोथर को ज्वाइन करती है। पपरिका की ये बात अच्छी तरीके से पता था कि सारे ब्रोथर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। उसके बाद पपरिका को पता चलता है कि फ्रैंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उस ब्रोथर में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है, जो अपने बेटों को बर्थडे गिफ्ट के लिए लेके आता है। वो ऑफिसर भी अच्छी तरीके से जानता था कि कहीं ना कहीं से ब्रोथर एक दिन बंद हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन ऑफिसर का बेटा पपरिका को ही लेके चला जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर का बर्थडे आता है और वो अपने खुशी के लिए पपरिका को अपने पास बुलाता है और फाइनली वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऑफिसर को काफी मजा आ जाता है और वो खुशी खुशी सबके सामने पपरिका को अपनी वाइफ बनाने का प्रॉमिस करता है। शादी के कुछ दिन बाद उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो वायग्रा की गोली कुछ ज्यादा ही लेने लगा था।
और उसके बाद पपरिका अब उस प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाती है और उन पैसों से फ्रैंको को एक नया बोट खरीद के देती है। अब पपरिका और फ्रैंको एक साथ रहने लगे थे और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, आपको पपरिका मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।